हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जलवायु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व कर रहे थे। तो आगे के क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। पार्ट सेकंड, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। यानी कि ऐसी कौन सी फसल है राजस्थान में जो मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। गेहूं, चना, सरसों, कपास। तो कपास जो फसल है ये मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। बाकी गेहूं, चना और सरसों ये मावठ के लिए यानी कि मावठ इनके लिए वरदान साबित होती है, लेकिन कपास के लिए मावठ लाभान्वित नहीं होती। कपास मावठ से, तो अपना आंसर डी हो जाएगा, कपास। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिम विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं लू, मावठ, ओलावृष्टि, गर्ज, बौछार। तो इसे मावठ कहते हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों से जो वर्षा होती है उसे मावठ कहते हैं, जो सर्दियों में होती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर से। यानी कि जो सर्दियों में जो मावठ होती है वो भूमध्य सागर पश्चिमी विक्षोभ से होती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागरीय चक्रवातीय वर्षा कहलाती है। तो ये मावठ कहलाती है। क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है। नेक्स्ट आगे अपन को कथन दिए गए हैं। कथन ए क्या कह रहा है, राजस्थान शीतकालीन वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभकारी होती है। बिल्कुल सही है। कथन पहला सही है, जो गेहूं की फसल के लिए मावठ लाभकारी है। कथन आर, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है। तो कथन दोनों सही है। कथन ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है। क्या कहलाती है? मावठ। कितनी बार ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, राजस्थान में मावठ किसका स्थानीय नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतकालीन वर्षा को मावठ राजस्थान में कहते हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो वो होते हैं भूमध्य सागर से उत्पन्न। किससे होती है मावठ? भूमध्य सागर से। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, शीतकालीन वर्षा मावठ होती है तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ में वर्षा किन महीनों में होती है? तो ये होती है दिसंबर और जनवरी में होती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ संबंधित नहीं है वायुदाब से, मृदा संरचना से, वर्षा से, वायुमंडल से। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा संरचना से नहीं है। मृदा संरचना से नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध नहीं है मृदा संरचना से, बल्कि वायुदाब, वर्षा और वायुमंडल से इसका संबंध है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है मावठ, रबसा, मागा, वृष। तो इसे मावठ कहा जाता है। और प्रत्येक क्वेश्चन की अपन व्याख्या करते चलेंगे ताकि अपना कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। व्याख्या, मावठ उत्पत्ति का कारण पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय चक्रवातों से ये वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से मावठ होती है। उत्पत्ति भूमध्य सागर का कैस्पियन सागर से वर्षा यानी कि उत्पन्न होती है मावठ। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक तूफान है। दिशा अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते भारत की ओर, यानी इसकी दिशा अफगानिस्तान से चलता है, फिर पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करता है। शीतकालीन सर्द वर्षा मावठ कहलाती है। हवा उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। रबी की फसल मुख्यतः गेहूं, चना, सरसों, किन्नू, माल्टा हेतु गोल्डन ड्रॉप्स सुनहरी बूंदे बहुत उत्तम लाभदायक होती है। मावठ इन फसलों के लिए लाभदायक होती है, चना, सरसों, गेहूं के लिए।
नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन, शीत ऋतु में पश्चिमी पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेतीला धरातल होना, यानी मिट्टी जल्दी ठंडी होती है और जल्द ही गर्म, धीरे धीरे सॉरी मिट्टी जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा, क्योंकि जैसलमेर और जो पश्चिमी राजस्थानी जो क्षेत्र है वहाँ क्या होता है, बलुई मिट्टी होती है जो जल्दी गर्म होती है जल्दी ठंडी होती है। व्याख्या, पश्चिमी राजस्थान में रेतीली बलुई मिट्टी धरातल गर्मियों में अत्यधिक गर्म होता है और सर्दियों में अत्यधिक ठंडा होता है। यह प्रक्रिया उष्मा संचरण सिद्धांत पर आधारित है, यानी कोई वस्तु जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही ठंडी भी जल्दी होती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता है? राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, यानी दक्षिणी पूर्व में वर्षा ज्यादा होती है फिर उत्तर पश्चिम में वर्षा कम होती है। तो ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, राजस्थान में समवर्षा रेखा आइसोहाइट दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। राजस्थान में मानसून वर्षा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व घटती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व घटती है, अर्थात वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 50 हमें दिया नहीं। क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान और पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो अपना उत्तर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। व्याख्या, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राज्य को दो भागों में बांटती है। आरपीसी ने दो बार निकटस्थ यानी कि समीप 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को सही माना है, बल्कि 50 सेंटीमीटर सही होगा। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है? दौसा, चूरू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि चूरू और हनुमानगढ़, जो कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर आते हैं, चूरू और हनुमानगढ़। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, शेष राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करने वाली समवर्षा रेखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है, शेष राजस्थान से मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, आप देख सकते हैं कितनी एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है। जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। व्याख्या, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का विस्तार उत्तर पश्चिम से कम जबकि दक्षिण पूर्व में अधिक होता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान रिक्त स्थान की समवर्षा रेखा द्वारा पृथक किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो अर्ध शुष्क और शुष्क को अलग अलग करती है, मरुस्थलीय क्षेत्र को। व्याख्या, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। राजस्थान का वार्षिक वर्षा का औसत 57.51 सेंटीमीटर है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 57.51 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह से गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से 1000 मिलीबार की समरेखा जुलाई माह में गुजरती है, सिरोही से, उदयपुर से, प्रतापगढ़ से और झालावाड़ से। व्याख्या 1000 मिलीबार की समदाब रेखा 250 बार जुलाई माह में सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से गुजरती है। अगला अपना क्वेश्चन है जुलाई माह में 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है। अब की बार ये पूछ लिया कि 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है, तो ये जालोर, पाली और अजमेर से गुजरती है। व्याख्या जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा जालोर, सांचौर, पाली, अजमेर, ब्यावर, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितनी एग्जामों में पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है, तो इसका राइट आंसर यानी कि हमें बताना है कि निम्नांकित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन यानी मानसून जाने का समय कौन सा होता है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से मध्य दिसंबर। व्याख्या मानसून का प्रत्यावर्तन यानी लौटते मानसून की ऋतु शीत ऋतु में अक्टूबर के मध्य नवंबर तक का समय मानसून का प्रत्यावर्तन माना जाता है। इसे मानसून का लौटना कहते हैं। राज्य की कुल वर्षा लगभग 10% वर्षा इस समय होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर मानसून से वर्षा होती है। इससे सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून से सितंबर माह तक। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है, तो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है। किधर होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। नेक्स्ट राजस्थान में अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? पूर्वी हवाओं से, पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से, इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। व्याख्या राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं प्रवेश करती है। अरब सागरीय मानसून शाखा राजस्थान में सर्वप्रथम बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। अरब सागरीय मानसून से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। इसका मुख्य कारण अरावली पर्वतमाला का अरब सागरीय मानसून के समानांतर स्थित होना। बंगाल की खाड़ी शाखा राजस्थान के झालावाड़ जिले में से प्रवेश करती है तथा राजस्थान के अधिकांश जिलों में लगभग 90% मानसूनी वर्षा करती है। सर्वप्रथम वर्षा अरब सागर मानसून तथा सर्वाधिक बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है, लेकिन सर्वप्रथम प्रवेश अरब सागरीय मानसून करता है। नेक्स्ट राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या जून से सितंबर या कभी कभी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक राज्य में दक्षिण पश्चिम हवाओं से वर्षा होती है। राज्य की सर्वाधिक वर्षा इसी मौसम में होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हिंद महासागर से उत्पन्न होकर दो शाखाओं में बंगाल की खाड़ी की शाखा एवं अरब सागर की शाखा के रूप में राज्य में प्रवेश करता है। इसका कारण अरावली श्रृंखला का दक्षिणी पश्चिमी शाखा के समानांतर होना है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहवहनीय क्रियाएं। सहवहनीय
क्रियाएं। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा और ये पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में मई जून में सर्वाधिक धूल धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती हैं? गंगानगर में चलती हैं। और आप ये बताओ कितने दिन तक चलती हैं गंगानगर में? 27 दिन तक धूल भरी आंधियां चलती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां गंगानगर जिले में चलती हैं। नेक्स्ट, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं? तो उत्तर हो जाएगा गंगानगर जिले में 27 दिन तक चलती हैं। नेक्स्ट व्याख्या, ग्रीष्म ऋतु जून जुलाई में सर्वाधिक आंधियां गंगानगर जिले में चलती है। एक वर्षा में आंधियों की औसत संख्या लगभग 27 है। भूबल्या, भूमल्या क्या होता है? मई जून में संवहनीय क्रियाएं धारा उत्पत्ति से धूल भरी आंधियां चलती हैं। इसके कारण वायु भंवर भूमल्या उत्पन्न होते हैं, जिसको अपन स्थानीय भाषा में कहते हैं बमुड़ो आगू। नेक्स्ट, गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? लू कहलाती है। क्या कहलाती है? लू। लू क्या है? तो लू गर्मियों में स्थानीय गर्म हवा जो कि गर्म चलती है, कमरों से बाहर भी नहीं निकला जाता। व्याख्या, लू मई जून के महीने में धूल भरी भीषण गर्म शुष्क हवा जो उत्तर भारत तथा पाकिस्तान में चलती है। इसका तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 115 डिग्री फ़ारेनहाइट से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट बहुत ऊंचा होता है। लू लगना गर्मी के मौसम की बीमारी जिसके कारण शरीर में नमक और पानी की कमी हो जाती है, तो लू से बच के ही रहना होता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, पूर्व दिशा में राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? पूर्वाई कहते हैं। पूर्व दिशा में चलेगी तो क्या कहेंगे? पूर्वाई। नेक्स्ट, पूर्वाई से तात्पर्य है, क्वेश्चन देखो किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो पूर्वाई से क्या तात्पर्य है ये हमें बताना है। पूर्वाई का तात्पर्य हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। हवा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करती है तो वो पूर्वाई कहलाती है। व्याख्या, पूर्वाई हवा जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को पूर्वाई या परवाई कहते हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट चुनिए। पहला, पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। बिल्कुल सही है। पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है, बिल्कुल राइट है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, ये भी सही है। राजस्थान में रेत के कारण ज्यादा तापमान पाया जाता है। तीसरा क्या कह रहा है? ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, ये भी सही है। तो तीनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा, यानी कि 2, 3 तीनों कथन सही हैं। व्याख्या, राजस्थान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती जाती है। रेत बालू की अधिकता से दैनिक वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है नागौर में, झुंझुनू में, जैसलमेर में, उदयपुर में। तो जैसलमेर में, जहां तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब भी अधिक होगा, नहीं वहां वायुदाब न्यूनतम होगा, यानी कि विपरीत होता है। तो जैसलमेर में तापमान ज्यादा होता है तो वायुदाब न्यूनतम वायुदाब जैसलमेर में होता है, इसलिए वर्षा भी कम होती है। नेक्स्ट, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? तो जैसलमेर हो जाएगा सर्वाधिक शुष्क यानी कि शुष्क जिला है। नेक्स्ट व्याख्या, राजस्थान का गर्मियों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला शुष्कतम जिला जैसलमेर है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू है। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान पूछा जाए तो फलोदी। राजस्थान में गर्मियों में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां गंगानगर जिले में चलती हैं, 27 दिन तक चलती हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? तो जैसलमेर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट, सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है पश्चिमी राजस्थान में, सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है,
राजस्थान के रिक्त स्थान जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो जैसलमेर में दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। वार्षिक तापांतर पूछा जाए तो चूरू जिला आएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जुलाई एवं अगस्त माह में। न्यूनतम दैनिक तापांतर जुलाई एवं अगस्त माह में पाया जाता है। नेक्स्ट, अगला इसकी व्याख्या अपन करते हैं। सर्वाधिक दैनिक तापांतर संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर जैसलमेर जिले में। वायुदाब कम और तापमान अधिक होना ग्रीष्म ऋतु में प्रमुख विशेषता है। जून माह में न्यूनतम वायुदाब जैसलमेर में होता है। न्यूनतम दैनिक तापांतर जुलाई और अगस्त माह का महीना होता है, जिसमें न्यूनतम दैनिक तापांतर होता है जुलाई और अगस्त माह में। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश होता है, मिट्टी की बलुई प्रकृति, वनस्पति का अभाव होने के कारण ऐसा होता है कि रात के समय जैसलमेर में अचानक तापमान है वो नीचे गिर जाता है, ठंड पड़ती है शाम को। व्याख्या, वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति का अभाव होने के कारण ऐसा होता है कि जैसलमेर में शाम को ठंड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में, सीकर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा अजमेर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माउंट आबू। व्याख्या, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू सिरोही में होती है। 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वर्षा के दिनों की संख्या पूछी जाए तो 48 दिन तक वर्षा होती है माउंट आबू राजस्थान में। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा तथा आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है, जहां 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वार्षिक वर्षा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो झालावाड़, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू। 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, 48 दिन तक होती है। झालावाड़ में 40 दिन तक वर्षा होती है। फिर बांसवाड़ा में, झालावाड़ के बाद में दूसरा स्थान बांसवाड़ा का, जिसमें 90 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत पूछा जाए कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है, तो 57.51 सेंटीमीटर है। अजमेर जिले की वर्षा राज्य में औसत के लगभग बराबर यानी 58 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है, जहां 10 से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम होता है, क्योंकि माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है, यानी कि ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ तापमान कम होता है। व्याख्या, गर्मियों में आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान होने के कारण न्यूनतम तापांतर माउंट आबू में पाया जाता है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो जैसलमेर जिले में पाई जाती है सर्वाधिक विषमता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? उदयपुर, दौसा, नागौर, चित्तौड़गढ़। तो इसका उत्तर हो जाएगा नागौर। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, जून से सितंबर माह में वर्षा की अधिकतम भिन्नता रिक्त स्थान जिले में अभिलिखित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता किस जिले में देखी जाती है? जैसलमेर में। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर और बाड़मेर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले कौन से हैं? जैसलमेर और बाड़मेर। व्याख्या, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है। सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू सिरोही में होती है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर
संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो जैसलमेर जिले में पाई जाती है। न्यूनतम पूछी जाए तो बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो औसत वार्षिक जिला पूछा जाए तो इसमें आंसर झालावाड़ और बांसवाड़ा दोनों दे रखा है, लेकिन औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो इसमें जो आंसर माना गया है वो बांसवाड़ा को माना गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? तो इसका यानी कि इन ऑप्शनों में अपन देखते हैं कोटा, सिरोही, बीकानेर, प्रतापगढ़। तो हमें जिला पूछा है तो प्रतापगढ़ आएगा। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या है? तो सर्वाधिक वर्षा वाले जिले जिनमें सर्वाधिक वर्षा होती है तो झालावाड़ में 40 दिन होती है, फिर कोटा, फिर 12। तो ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है जिसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट भी हुआ है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? झालावाड़, जयपुर, हनुमानगढ़, बाड़मेर। तो इसका उत्तर हो जाएगा झालावाड़। व्याख्या, झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा तथा सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है। माउंट आबू सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दिनों की संख्या झालावाड़ में 40 दिन तक, बांसवाड़ा में, फिर कोटा 12 में होती है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से रिक्त स्थान से रिक्त मीटर ऊंचाई की श्रेणी में आता है। तो इसको यानी कि वैसे तो स्टार दिया गया है, अपन व्याख्या पढ़ते हैं। राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से 370 मीटर से कम ऊंचा है। स्रोत राजस्थान का भूगोल, हरिमोहन सक्सेना की बुक में ऐसा दे रखा है कि 370 मीटर से कम है। नेक्स्ट, राजस्थान में रिक्त स्थान दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नांकित में से कौन सा एक कारण नहीं है? पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नांकित में से कौन सा एक कारण नहीं है? अरावली की स्थिति, ये तो कारण है। वृष्टि छाया प्रदेश होना, ये भी है। मानसून आगमन के समय में अति उष्णता, ये भी है। लेकिन ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु दाब, ये नहीं है। यानी कि उच्च वायु दाब यहाँ नहीं होता है। तो ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थी, अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रदेश, भारतीय मानसून का प्रक्रिया तंत्र, अरावली पर्वत श्रेणी की दिग स्थिति। तो इसमें स्टार दिया गया है, लेकिन अपन व्याख्या पढ़ेंगे। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के कारण अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना, दक्षिणी पश्चिम अरब सागर की मानसूनी हवाओं की बेरुखी अरावली के समानांतर होना, शुष्क अर्धशुष्क जलवायु वाला क्षेत्र होना, वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होना, कम वर्षा, सूखा, आर्द्रता की कमी, बारंबार अकाल, वनस्पति की कमी, वनोन्मूलन, वायुदाब की अधिकता। तो इस प्रकार के कारण होने से राजस्थान में वर्षा कम होती है। नेक्स्ट, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। पहला कथन बिल्कुल सही है। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है, नहीं। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है, नहीं घटती है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है, नहीं, ये भी गलत है। अपन को सत्य कथन बताना है तो ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान वर्षा की चरम सीमाओं से प्रभावित है। राजस्थान की जलवायु शुष्क अर्ध शुष्क है। उपाद्र उप उष्ण
जलवायु पाई जाती है। वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। विशेषता अक्षांशीय स्थिति, महासागरीय भागों से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली की स्थिति, मानसूनी चक्रवाती हवाएं, अपर्याप्त अनिश्चित वर्षा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? उसे जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु। व्याख्या, जलवायु 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। ऋतु किसे कहते हैं? एक वर्ष से छोटा कालखंड जिसमें निश्चित अवधि में मौसम की खास दशाएं होती हैं। ग्रीष्म, सर्द, वर्षा। चक्रवात किसे कहते हैं? कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज हवाओं को कहते हैं। कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज हवाओं को चक्रवात कहते हैं। मौसम किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष की किसी खास समय की विशिष्ट वायुमंडल स्थिति जिसमें कई कारक हवा, ताप, दाब तथा इनके बहने की गति, दिशा, कोहरा, हिमपात शामिल होते हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? तो वो बांसवाड़ा में पड़ती है। किस जिले में पड़ती है? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट 21 जून को सूर्य राजस्थान में किस जिले में लंबवत चमकता है? बांसवाड़ा जिले में चमकता है। व्याख्या अपन प्रत्येक क्वेश्चन की करते चलेंगे। 21 जून को सूर्य की किरणें सबसे लंबवत बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर जिले में, कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में से गुजरती है, इसलिए सूर्य लंबवत चमकता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नांकित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान रिक्त स्थान में अंकित किया गया? तो अलवर में किया गया था। 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान किस जिले में यानी कि अंकित किया गया था? ऑप्शन दे रखा है, चूरू, धौलपुर, फलोदी, अलवर। तो अलवर अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, 20वीं शताब्दी यानी 1956 में सर्वाधिक तापमान अलवर जिले में 50.6 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया गया। 19 मई 2016 को भारत का सर्वाधिक तापमान 51 डिग्री सेंटीग्रेड फलोदी का अंकित किया गया। स्रोत भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र प्रगति, इनसे लिया गया है, स्रोत है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भागों में ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिक ऊंचाई और सघन वनस्पति आवरण के कारण। जहां पेड़ पौधे ज्यादा होंगे वहां वर्षा निश्चित होगी। व्याख्या, राजस्थान के दक्षिणी भाग में सघन वनस्पति आवरण तथा अधिक ऊंचाई के कारण वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा इस भाग में होती है। नेक्स्ट और अपना अंतिम क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, और यानी कि अपना जलवायु वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं, समान, अप्रत्याशित, निमंतर, उच्चतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निमंतर। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं निमंतर हैं। व्याख्या, अरावली की विशिष्ट दिग समानांतर स्थिति के कारण पूर्वी राजस्थान में उच्च आर्द्रता तथा अधिकतम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में जलवायु में निमंतर बदलाव देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यार इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो।